बाज़ दफ़ा लोग हमें दुख देते हैं, बिला वजह ही हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं। तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें भी उनके साथ जवाब में उतना ही बुरा करना चाहिए? क्या हमें भी उनका बुरा सोचना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी से मिल जाएगा। एक दफा एक राजा अपने वजीरों के साथ बाजार से गुजर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और अपने वजीर से बोला, मैं चाहता हूं कि इस दुकान के मालिक को फांसी पर लटका दिया जाए। वजीर बादशाह की बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत, इस दुकानदार ने क्या जुर्म किया है? लेकिन बादशाह उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आगे बढ़ चुका था। वजीर सोच में पड़ गया कि बादशाह तो बड़ा रहमदिल और अपनी राया का ख्याल करने वाला है। वो एक बेगुनाह मासूम शहरी की जान कैसे ले सकता है? जरूर उसकी कोई ना कोई वजह होगी। अगले दिन वो एक आम आदमी के रूप में उस आदमी की दुकान पर पहुंच गया। वो दुकानदार संदल की लकड़ी बेचता था, जो खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वजीर ने बातों ही बातों में उससे पूछा कि सुनाओ, कारोबार के क्या हालात हैं, काम कैसा चल रहा है? दुकानदार उदास हो गया। काम के हालात बहुत ही बुरे हैं। मेरे पास जो लकड़ी है वो अच्छे मयार की है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, खुशबू सूंघते हैं, लकड़ी की तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग इस लकड़ी को खरीदते हैं। मेरे लिए तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आती कि क्या करूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हमारा बादशाह ही फौत हो जाए तो फिर मेरा कारोबार बहुत चमकेगा, क्योंकि बादशाह की आखिरी रसूमात के लिए हर कोई संदल की लकड़ी जरूर खरीदेगा। और इस पूरे इलाके में संदल की लकड़ी का ताजर सिर्फ मैं ही हूं। मेरी तो चांदी हो जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। वजीर को सारी बात समझ आ गई। वो समझ गया कि बादशाह क्यों इस दुकान के सामने रुका था और क्यों इसकी मौत का फरमान जारी किया था। उसकी वजह यह थी कि वो दुकानदार, जो कि बादशाह के बारे में मनफी ख्यालात रखता था और उसकी नेगेटिव सोच नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर रही थी, जिन्होंने बादशाह को अफेक्ट किया और बादशाह भी उसके बारे में मनफी सोचने लगा और उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया। उस दुकानदार की मनफी सोच, उसके मनफी ख्यालात ही उस पर यह मुसीबत लेकर आए थे। वो वजीर बड़ा रहमदिल और समझदार था। अब वो सोचने लगा कि इस दुकानदार की जान कैसे बचाई जा सकती है। उसने ये बताए बगैर कि मैं एक वजीर हूं और बादशाह ने तुम्हारे बारे में क्या फरमान जारी किया है, दुकानदार से कुछ संदल की लकड़ियां खरीद ली और उनको अच्छे से पैक करके बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह सलामत, संदल के ताजर ने आपके लिए ये तोहफा भिजवाया है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने जब तोहफा खोला तो उसके अंदर संदल की इंतहाई खूबसूरत लकड़ियां थी, जिनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। बादशाह को उनकी खुशबू बहुत पसंद आई। वो खुश हो गया। उसे अफसोस हुआ कि बिला वजह ही मैंने संदल के ताजर की मौत का हुक्म जारी किया था। उसने फरमान जारी किया कि अशरफियों से बरी हुई एक थैली उस दुकानदार को इनाम के तौर पर दी जाए। जब दुकानदार ने सोने के सिक्कों से भरी हुई वो थैली वसूल की तो वो हैरान रह गया। उसे अफसोस हुआ कि क्यों वो बादशाह के बारे बुरा सोचता था। बादशाह तो इतना अच्छा है। बादशाह के तोहफे ने तो उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो फिर से खुशहाल हो गया था। अब वो हर किसी से बादशाह की तारीफें करने लगा था। दोस्तों, हमारी सोचें एक मकनातीस की तरह होती हैं। इनको कभी मामूली नहीं समझना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों के बारे अच्छा सोचेंगे, अच्छी मुस्बत सोच रखेंगे, तो हमारी सोच हमें फायदा देगी और अच्छी चीजों को खींचकर हमारी तरफ लाएगी। दूसरों के दिल में हमारे बारे अच्छे जज्बात पैदा होने लगेंगे, हमारे साथ अच्छा होने लगेगा। और अगर हम लोगों के बारे बुरा सोचेंगे, मनफी ख्यालात रखेंगे, तो लोगों के दिल में भी हमारे लिए मनफी सोच वाली वाइब्रेशंस पैदा होने लगेंगी। लोग भी हमारे बारे बुरा ही सोचेंगे
और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यही कुदरत का कानून है। जो हम करेंगे वही हम पाएंगे, जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना चाहें। दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों से इंतकाम लेने में कभी अपना वक्त जाया मत करें। आप फिक्र ना करें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको दुख पहुंचाया है, कुदरत उनसे आपका बदला जरूर लेगी। उनको अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों के बारे बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों के बारे सिर्फ अच्छा सोचें, उनके साथ हमेशा अच्छा करें, क्योंकि जो भी आप दूसरों के साथ करेंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। यही कुदरत का कानून है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, तो दूसरों के साथ अच्छाई करने में आप पहल करें और उसके बाद भी उनके साथ अच्छाई करते ही रहें। दूसरों के अच्छा करने का इंतजार ना करें, आप बस अच्छाई करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुदरत आपको बदला देगी। वो आपके साथ अच्छाई करेगी और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यही कुदरत का कानून है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।